न भाए अब तो बुला ले चरणों। बड़ी देर भई बड़ियों बेखबर मोराम, सुर ना सजे गाऊं मैं है भंजन दना सुन। कर गया मुझ पे जा, कर गया मुझ पे। दोस्तों, एक फिल्म बन रही थी जिसके डायरेक्टर थे राजा नवाथे साहब। ये फिल्म 1956 में बनी थी। इस फिल्म में संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने और गीत लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब ने। दोस्तों, ये फिल्म कन्नड़ नॉवेल पर आधारित है। इस फिल्म में लगभग 9 गीत हैं। एक से एक सुपरहिट गीत इस फिल्म में है, जैसे बड़ी देर भई नंदलाला रफी साहब ने गाया, बड़ी देर भई बड़ी देर भई, सुर ना सजे मन्ना डे ने गाया, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, कर गया रे लता मंगेशकर आशा भोसले ने गाया, कर गया रे, कर गया मुझ पे जा, दुनिया ना भाए मोहे अब तो बुला ले, तो बुला। मोहम्मद रफी साहब ने अपनी मखमली आवाज में रिकॉर्ड किया था। और भी कई गाने हैं इसमें। दोस्तों, इस फिल्म के एक गीत की मैं आज बात करने वाला हूँ, जिस गीत के बोल हैं केतकी गुलाब जूही। केतकी गुलाब जूही कबन फूले। दोस्तों, इस गीत की एक कहानी ऐसी है जो आपको मैं सुनाने वाला हूँ। जब इस फिल्म का संगीत बन रहा था, उस समय एक गीत लिखा गया जिसके बोल थे केतकी गुलाब जूही। दोस्तों, इस गीत को ऐसे फिल्माया जाना था कि राजा दरबार में बैठा है और उनकी सभा में ही ये गीत होना था, और जो राज दरबार का परमानेंट गायक था उसके सामने कोई और गायक को गाना था। जो उसको हरा देता उसको राजा इनाम देते। ऐसा कुछ सीन उस फिल्म में फिल्माया जाना था इस गीत में। और इस गीत में हीरो को जीतना था और राजा के दरबार का जो मुख्य गायक था उसे हारना था। तो दोस्तों, इस गीत के लिए शंकर जयकिशन ने ये सोचा कि इस गीत में तो कोई क्लासिकल सिंगर चाहिए जो इस गीत को अच्छी तरीके से गा सके, और दूसरे गायक के लिए भी क्लासिकल सिंगर ही चाहिए। उन्होंने सोचा, यानी शंकर जयकिशन ने सोचा कि क्या करे इस गीत के लिए, क्योंकि 2 क्लासिकल सिंगर मुझे चाहिए। एक तो मन्ना दा है और दूसरे ऐसा सिंगर चाहिए जो बेहतरीन क्लासिकल गा सके। उनके दिमाग में आया कि पंडित भीमसेन जोशी से बात की जाए। शंकर जयकिशन जी पंडित भीमसेन जोशी के पास गए और उनसे बात की। उन्होंने ये बात बताई कि इस गीत की ये डिमांड है कि इसमें कोई क्लासिकल सिंगर चाहिए। पंडित भीमसेन जोशी ने कहा कि मैं फिल्मों में गीत तो नहीं गाता, क्योंकि मैं क्लासिकल सिंगर हूँ और फिल्मों में क्लासिकल गीत बहुत कम ही चलते हैं, इसलिए मैं ये गीत नहीं कर पाऊंगा। शंकर जयकिशन की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद पंडित भीमसेन जोशी मान गए और उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए हाँ कर दी। तो शंकर जयकिशन जी वापस आ गए। उसके बाद शंकर जयकिशन जी ने मन्ना डे से बात की और उन्होंने कहा कि एक गीत क्लासिकल है जिसमें हीरो को जीतना है, और आपको, यानी आप भी हीरो के लिए गा रहे हैं और आपको जीतना है और सामने वाले को हराना है। तो मन्ना दा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हरा देंगे। मुझे बोला गया कि भाई आप तो हीरो के लिए गा, आपके साथ जो गाएंगे ना उनको हराना है, उन्हें हरा देंगे भाई, उसमें क्या रखा है। मगर वो सामने वाला सिंगर कौन है? तो शंकर जयकिशन ने बताया कि सामने वाला सिंगर पंडित भीमसेन जोशी जी हैं। गाएगा बोले भीमसेन जोशी। उनका नाम सुनते ही वो अंदर ही अंदर थर थर कांपने लगे। उन्होंने सोचा, ओहो, पंडित भीमसेन जोशी के सामने मैं कैसे गा सकता हूँ, वो तो एक महान क्लासिकल सिंगर है। इसके बाद मन्ना डे चुपचाप धीरे से वहाँ से खसक लिए और वहाँ अपने घर गए और अपनी बीवी से कहा कि एक काम करो, अपना सामान पैक करो, हम लोग जरा 10-15 दिन के लिए घूम कर आते हैं। तो पत्नी ने कहा कि क्यों, अचानक ऐसा क्या होगा कि आपने घूमने का प्लान बना लिया? क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सामान पैक करो? मन्ना दा ने अपनी पत्नी से कहा कि बात ऐसी है कि एक फिल्म का एक गीत है, वो गीत मुझे गाना है और वो गीत क्लासिकल बेस्ड है, और उस गीत में मुझे एक बड़े क्लासिकल सिंगर को हराना है, क्योंकि उस फिल्म में हीरो के लिए मैं गा रहा हूँ और वो क्लासिकल सिंगर कोई और नहीं, पंडित भीमसेन जोशी है, और मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। वो महान गायक है, उनके आगे मैं कैसे गा सकता हूँ? तो पत्नी ने समझाया कि लानत है आप पर, आप क्या लालच है आपकी, क्या बात कर रहे हैं, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्या आप में कला की कमी है? क्या आप नहीं गा सकते? उनके काफी कहने के बाद मन्ना डे ने अपना विचार बदला और इस फिल्म के लिए गीत गाया। बाद में पंडित भीमसेन जोशी से मन्ना डे ने मुलाकात की और उनसे कहा, क्षमा कीजिए, फिल्म में हीरो के लिए मैं गा रहा हूँ, आपको हारना पड़ेगा और मैं आपके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। पंडित भीमसेन जोशी ने कहा कि नहीं, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, थोड़ी रिहर्सल करो, प्रैक्टिस करो और ये गीत रिकॉर्ड करेंगे हम दोनों। उसके बाद मन्ना दा को थोड़ी हिम्मत आई और ये गीत रिकॉर्ड हुआ और बहुत ही बेहतरीन बना ये गीत। आप भी सुनिए, इस गीत का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देखिए वो गीत, क्या बेहतरीन गीत बना है। वो शंकर जयकिशन का संगीत है और भीमसेन जोशी यानी पंडित भीमसेन जोशी जी
और मन्ना डे की आवाज। तो दोस्तों ये कहानी थी इस गीत की। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही रोचक किस्से कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ मैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। धन्यवाद।